अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये ईद उल अजहा से रिलेटेड है। मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट लगाई थी कि आपको हमल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनको पूछिए और मैं उनके आंसर करूँगी। ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस आई हैव रिसीव, लेकिन वो सारे के सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं थे। उनमें से मैंने वो क्वेश्चंस चुने हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। ये सब इससे मुतालिक हैं कि ईद पे गोश्त खाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गोश्त क्यों खाना चाहिए। गोश्त इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये एक सोर्स है प्रोटीन का, जिंक का और आयरन का। अगर आप इसको एक मुनासिब मिकदार में अपनी फूड में ऐड करती हैं तो आपको खून की कमी नहीं होती, और दूसरा जो प्रोटीन है वो आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ हो रही होती है और जो बच्चे की नशो नुमा हो रही होती है उसको कंट्रोल करती है। अगर आपके जिस्म में वाफर मिकदार में प्रोटीन होगी तो आपका बच्चा अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकेगा, और इनको सिंपल वर्ड्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है प्रोटीन को। इसलिए अगर आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि जो औरतें अपनी मुनासिब मिकदार से ज्यादा रेड मीट खाती हैं उनका बच्चा ज़ाया होने के 13% चांसेस बढ़ जाते हैं। 13% चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप गोश्त खाना चाहती हैं तो आप उसको एक मुनासिब मिकदार में खाएं। उसकी मुनासिब मिकदार क्या है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। जो रेकमेंडेड अमाउंट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि 71 ग्राम यानी 71 ग्राम प्रोटीन आपको हर दिन चाहिए तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपको कितना गोश्त रिक्वायर्ड है। जो 2 छोटे साइज की बोटियां होती हैं अगर आप उनको खाएं तो वो 71 ग्राम बन जाते हैं, और जो 2 बड़े साइज की बोटियां होती हैं वो तकरीबन 100 ग्राम बनते हैं। आपको 71 या 70 के करीब चाहिए रोज की जो अमाउंट है। इसके अलावा अगर प्रोटीन का सोर्स गोश्त के अलावा आप लेती हैं जैसे कि पोल्ट्री या फिश वगैरह तो आपको उसकी भी एक खास मिकदार की जरूरत होती है। लेग्यूम्स अगर आप खाती हैं तो उसकी अमाउंट आपको तकरीबन 5 आउंस चाहिए डेली के लिए, और इसी तरह अगर आप मछली के जरिए अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरा कर रही हैं तो वो आपको 2 से 3 आउंस डेली चाहिए। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये अमाउंट लो डेयरी फूड्स, टोफू, नट्स और बीन से ले सकती हैं। ओवरऑल जो प्लांट से प्रोटीन ली जाती है वो जानवर की प्रोटीन से ज्यादा बेहतर कंसीडर की जाती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप बिल्कुल प्रोटीन को छोड़ दें जो जानवर से हासिल की जाती है। आप उसको जरूर लें। आप उसको ऑन एंड ऑफ डेज पे भी ले सकती हैं, डेली भी ले सकती हैं। उसकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। मशवरा आपको ये देना है कि जब भी आप गोश्त खाएं उसको आपने वेल कुक्ड करना है, यानी कि वो ठीक से गला हो, उसमें कोई रेडनेस ना हो, उसका कलर पिंक ना हो, वो पक चुका हो, अच्छी तरह भुन चुका हो, फिर उसके बाद आप उसको कंज्यूम करें। आधा कच्चा और आधा पक्का गोश्त खाने से आपके जिस्म में एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहलाती है। इसमें जिस्म में जगह जगह गिल्टियां बन जाती हैं और आपको बुखार हो जाता है, और प्रेगनेंसी में ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप गोश्त खाएं वो बहुत अच्छे से पका हो और सही से गला हो। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आपके सवालात के जो आपने मुझसे पूछे थे। 1 बाय 1 मैं आपको उनके आंसर कर रही हूँ। कल सोम जुनेद ने पूछा 3 मंथ स्टार्ट है, ईद पे बीफ खा सकती हूँ? तो जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताई है आप उतनी अमाउंट खा सकती हैं। तलाल बशीर ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, सब कहते हैं कि बड़ी ईद के बाद लड़की पैदा होती है, क्या इसमें कोई सच्चाई है सिस्टर? तो ये ऐसे ही मिथ्स बनी हुई हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि गोश्त खाएं तो बेटा होगा, गोश्त ना खाएं तो बेटी होगी, या बड़ी ईद के बाद बेटा होगा या बेटी होगी। हाँ, अगर हम देखा जाए तो जो बड़ी ईद का हमारा ज़हन में सिनेरियो है वो हजरत इस्माइल से रिलेटेड है। तो वो एक मेल जेंडर रखते थे तो लोग ये अज्यूम करते हैं कि शायद उसके बाद बेटा हो, तो ऐसी कोई सच्चाई नहीं है।
सॉफ्ट म्यूजिक ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 8 वीक चल रहा है और मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। गोश्त को तो देखने से वॉमिट आ जाती है, पका भी नहीं सकती। प्लीज बताएं मैं क्या करूं। घर में गोश्त बनेगा और मुझे ही बनाना है क्योंकि घर में कोई और नहीं है हेल्प भी। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप एक तो ये कि अपने स्टमक को ना तो बिल्कुल खाली रहने दें और ना ही ओवरफिल्ड रखें। आपका स्टमक दरमियाना होना चाहिए जब आपने खाना बनाना हो। और दूसरा, आजकल आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मास्क पहनिए, उससे आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। और अगर आपका गोश्त खाने का दिल नहीं करता तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप गोश्त खाएं। अगर आपको वो नहीं सूट कर रहा है या दिल नहीं कर रहा तो फिर आपको गोश्त नहीं खाना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद अफजल ने कहा है कि 8 मंथ कंप्लीट होने वाला है 20 को, मीट खाना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। तो मुनासिब मिकदार जो कि मैंने आपको बताई है, 2 छोटी बोटियां डेली या एक दिन छोड़कर एक दिन आप वो खा सकती हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। 7वें महीने में अगर प्रेग्नेंट हैं कोई फीमेल तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि क्या वो खा सकती हैं कि नहीं गोश्त, तो उनके लिए भी यही जवाब है। रियाज हुसैन ने भी यही लिखा है कि मेरा 8 वीक्स मंथ स्टार्ट है तो बीफ और मटन खा सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप रिकमेंडेड अमाउंट खा सकती हैं। आयशा यासिन ने लिखा है कि स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में बीफ और मटन खा सकते हैं या नहीं। जी, आप मटन खा लीजिए, बीफ ना खाएं, क्योंकि जो बड़ा गोश्त होता है कई दफा वो उतना हजम नहीं होता, इसलिए आपको चाहिए कि उसको आप स्टार्टिंग की जो 4 हफ्ते हैं उसमें ना खाएं। उसके बाद राना इजाज ने लिखा है कि मैम मेरा 3 मंथ है, मुझे कलेजी और गोश्त इतना खा सकती हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नायला सदीक ने भी यही क्वेश्चन किया है कि मेरा बच्चा ब्रीच है और मैं मटन और बीफ खा सकती हूँ नहीं। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि बच्चे के ब्रीच होने से आपके मटन या गोश्त खाने से कोई इसका लिंक नहीं है। बच्चा ब्रीच है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अमाउंट है उतनी ही खाइए जितनी आपको बताई गई है। साजिदा जुनैद ने लिखा है कि 8 मंथ में कुर्बानी के ऊंट का गोश्त खा सकते हैं नहीं। जी, जो कुर्बानी का गोश्त है वो सुन्नत है कि आप अगर उसमें खाएं तो उसमें शफा है, लेकिन कोशिश करें कि वो आपने मीट से भी कम क्वांटिटी में खाना है, यानी कि वो आपने 50 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना। वो हजम करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है और वही बात कि उसको आपने ज्यादा अच्छे से पका के फिर खाना है। राबिया इलियास ने लिखा है कि प्रेगनेंसी में कौ या गौट की कलेजी खा सकती हूँ, प्लीज आंसर मी, मेरा 4th मंथ होने वाला है, प्लीज मुझे बताइए। जी, 4th मंथ में अभी आप अवॉइड कीजिए कलेजी को, गोश्त आप खा लीजिए। कलेजी को आपने 6वें महीने के बाद से खाना है और फिर वो आपके जिस्म में जो खून की कमी है उसको दूर कर देगा। मैम मेरा 4 मंथ है, बारबेक्यू में मीट टेंडर यूज कर सकते हैं और खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, जो मीट टेंडर है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि बहुत थोड़ी होती है जो गोश्त में डाली जाती है। अगर आपने उसको जरूरत से ज्यादा डाल दिया है तो फिर आप ऐसा गोश्त अवॉइड करें, लेकिन जो कि एक छोटा टीस्पून या इतना डला है 1 किलो गोश्त में, तो वो आपके लिए इतना कोई नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना खाएं, लेकिन चूंकि आप 4th मंथ में हैं तो आप उसको खा सकती हैं। कोसर अकबर ने कहा है कि सलाम मैम, मेरी 39 वीक चल रहा है और ईद पे आ रही है, अगर इस दौरान हमारे डिलीवरी का टाइम हो गया तो फिर मैं अपने सफाई कर सकती हूँ या नहीं। तो जी, सफाई आप कर सकती हैं क्योंकि जो कुर्बानी है वो आपका मेल पार्टनर ऑब्वियसली दे रहा होगा और उसी के नाम से हो रही होगी, तो उनके लिए ये बातें होती हैं कि वो बाल ना काटें और इस तरह की चीजें। तो आपकी तरफ से अगर कुर्बानी हो रही है तो फिर आपके लिए सोचने वाली बात है, अदरवाइज आप इसको कर सकती हैं। हलीमा नसीम ने लिखा है कि मदर फीड मदर्स बकरा ईद पर डेली बेसिस पे गोश्त खा सकती हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा बेबी को। जी, हो सकता है डेली बेसिस पे अगर आप खाएंगी और वो ठीक से अगर आपने कंज्यूम ना किया और हजम ना हुआ तो वो आपके बच्चे का पेट खराब कर सकता है। इसलिए किसी भी चीज को आप एक्सेस ना यूज करें। अगर आप मदर फीड पे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार खा लीजिए या हर 3 दफा खाइए, लेकिन 2 बोटियों से ज्यादा मत खाइए। वही बात जो कि आपको प्रेगनेंसी के लिए रिकमेंडेड है वही आपको मदर फीड के लिए भी रिकमेंडेड है। सनी शेख ने कहा है कि 4 मंथ स्टार्ट होने वाला है तो क्या मैं ईद पे बीफ खा सकती हूँ और कितनी लिमिट। जी, इसकी मैंने लिमिट आपको बता दी है, आप बिल्कुल खा सकती हैं। रहमान खान ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, ऑपरेशन के बाद कुर्बानी का गोश्त वाला कीमा खा सकती हूँ, वो मेरे हैवी होता है ना इसलिए पूछा। जी, जो ऑपरेशन के बाद कीमा आपको रेकमेंड किया जाता है क्योंकि वो आपकी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको चाहिए कि वो आप टिक्कियों की सूरत में या आप उसको अच्छे से पका कर खा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें स्पाइसेस ज्यादा ना डालें।
राशिद अमीर ने लिखा है कि 6 मंथ प्रेगनेंसी में बीपी पेशेंट बीफ खा सकते हैं क्या? बीफ का कितना खाना और मील के हिसाब से। जी, आपका 6 मंथ है और आप बीपी की पेशेंट है तो आपने गोश्त नहीं खाना, क्योंकि आपकी गोश्त खाने से आपका बीपी बढ़ेगा और आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। नाज़िर सोहेल ने लिखा है कि मेरा 17th वीक स्टार्ट है तो क्या मैं मटन और कलेजी खा सकती हूँ? जी, आप थोड़ा अवॉइड करें। आप मटन खा लीजिए लेकिन वो भी थोड़ी अमाउंट में, लेकिन कलेजी अभी आप नहीं खाएं। फातिमा अली ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा 3 मंथ स्टार्ट हुआ है, 10 वीक्स में है, मैं बीफ मटन खा सकती हूँ? जी, आपके लिए भी सेम आंसर है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। हानिया ढोल ने लिखा है कि 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, क्या मैं मटन और बीफ खा सकती हूँ? जी, आपके लिए भी बता दिया गया है कि कितना गोश्त रिकमेंडेड है। एक बात और रह गई है, वो है कि क्रेविंग अगर आपको हो रही हो प्रेगनेंसी में गोश्त की, तो उसका क्या रीजन होता है। कई फीमेल्स मुझसे ये बात करती हैं कि हमारा गोश्त और गोश्त से बनी हुई चीजें खाने का बहुत ज्यादा दिल करता है, तो उसकी रीजन ये होती है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है और आपका जिस्म आपको खुद इंटीग्रेट करता है कि आपको ये खाना चाहिए। आप अपना आयरन लेवल चेक करवाइए, अगर वो कम है तो आप जरूर खाइए और अपने आयरन की कमी को पूरा करें। तो ये थी वो तमाम बातें जो ईद से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था और उससे रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। दुआओं में मुझे भी याद रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।